Hello students, how are you? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about management as a science. That is topic of chapter number 1st, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. आप सभी को बताया हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस को डिस्कस किया था, जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट था हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स के चैप्टर नंबर 1 का. आज का जो मॉड्यूल है, आज की जो क्लास है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एज आ आर्ट, जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट है जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट एज अ साइंस का ये देखो केवल बदलाव कितना सा हुआ है, यहाँ आर्ट आ गया. आर्ट की जगह पहली वाली क्लास में क्या था, यहाँ पे साइंस लिखा था. वहाँ पे पॉइंट कितने थे 5 और यहाँ पे पॉइंट कितने रह गए हैं 3. पहला पॉइंट तो वही है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अगर आर्ट की आपको नॉलेज लेनी है तो आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ आर्ट स्टडी मटेरियल इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट वी रिक्वायर सम स्टडी मटेरियल. जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग एक आर्ट है, मगर ड्राइंग के बारे में जानना है, ड्राइंग कब शुरू हुई थी, कौन सी सदी में आई थी, कितने प्रकार की ड्राइंग होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें थ्योरेटिकल बुक्स की तरफ भी जाना पड़ता है और फिर हम वहाँ से उसकी नॉलेज ले पाते हैं. सिमिलरली ऐसा ही अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है, अगर आपको मैनेजर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं, सिंगर्स वगैरह होते हैं, उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कुछ बुक्स होती हैं जो राग्स पे लिखी होती है. राग्स होती है ना, जैसे म्यूजिक के अंदर सारे गामा पा, ये राग्स हैं. अगर इन राग्स के ऊपर कुछ बुक्स लिखी हुई है तो जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी सिंगर हैं, उन्होंने वो राग वगैरह उन बुक से पढ़ के ही सीखे हैं कि कौन कौन सी राग होती है. क्लियर है, समझ आई बातें नहीं? ऐसा ही सिमिलरली किस में हो रहा है, मैनेजमेंट में हो रहा है. अगर एक मैनेजर को या फिर एक पर्सन को मैनेजर बनना है तो भी अगर उसे किसी बुक से नॉलेज लेनी है मैनेजमेंट की तो वो ले पाएगा. इसलिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट आर्ट में भी इम्प्लीमेंट है और आपके मैनेजमेंट में भी इम्प्लीमेंट होता है. क्लियर है बेटा? आगे सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से मतलब क्या है, जरा आप समझिए. मतलब देख के किसी को ऑब्जर्व करना, वहां से सीखना. आर्ट एक ऐसी चीज है जिसे बुक से भी सीखा जा रहा है, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अगर आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है तो हम बुक से ले रहे हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर लिखा है. मगर अगर आर्ट की हम बात करें तो उसे हम किसी को करते हुए, किसी काम को परफॉर्म करते हुए हम वहां से सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाय बनाना अप्रोक्स आप सभी को आता होगा, आप सभी चाय बना लेते होंगे. तो अगर इसकी बात की जाए तो हमने इसकी कोई बुक्स वगैरह या रेसिपी बुक वगैरह जो भी उसके बारे में नहीं पढ़ा है, केवल मम्मी को, बड़ी दीदी, बड़े भैया या फिर किसी और को बनाते हुए देखा है और हमने उससे ही यहाँ पे सीखा है. ऐसा ही कुछ होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कई और भी होते हैं, कई ड्राइंग होती है. आपने बचपन में ड्राइंग की होगी जब आप छोटे रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको मैम ने सिखाया होगा या फिर आपने अपने जो साथ वाले बच्चे थे उनको देख के सीखा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे ये ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट होकर बस आपने सीखा होगा, आप पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करके उनको परफॉर्म करने लग गए होंगे. क्लियर है बेटा? अब मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है. अब मेरी बात को समझना, ये पॉइंट तो क्या है, प्रेजेंट है, बट अब मैनेजमेंट में क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो बीबीए और एमबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्स नहीं हुआ करते थे इतनी तादाद के अंदर. अगर कोई मैनेजर बनता था तो ये मैंडेटरी नहीं था कि उसके पास किसकी डिग्री हो, एमबीए की डिग्री हो. किसकी डिग्री हो? एमबीए की डिग्री. बट आज के टाइम में क्या है, अगर आपको बैंक वगैरह में कहीं भी लगना है तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए एज आ मैनेजर अपॉइंट होने के लिए. तो हमारे अगर फादर्स की बात करूं या मैं पुराने लोगों की बात करूं जो 20 साल पहले इस फील्ड के अंदर आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने सीनियर्स को जो उनके घर में थे उनको देखा है कहीं ना कहीं काम करते हुए. उसी से वो सीख पाए कि मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है. तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट करना भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. जैसे हमारी मदर की बात करते हैं, मदर है जो पूरे हाउस को, हमारे घर को मैनेज करती हैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से करती हैं. तो उन्होंने कौन सी बेटा एमबीए की डिग्री कर रखी है. ठीक है, कईयों की मदर ने कर रखी, क्योंकि बड़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन उन्होंने हमारी दादी से, हमारी नानी से, अपने से बड़ों से, उनसे सीखा है और आज भी इंप्लीमेंट करें और आज हम लोग भी उनसे सीख रहे हैं. तो ये क्या है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है चीजों को मैनेज करना भी. क्लियर है? अगर आर्ट की नॉलेज एक्वायर करनी है, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की नीड होगी, समथिंग स्टडी मटेरियल की. मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट को आप पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, ऑब्जर्व करके आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. मैनेजमेंट के अंदर भी सिमिलरली ऐसा ही होगा. क्लियर है बेटा? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. एक चीज समझना,
आर्ट में परफेक्शन जब सबसे ज्यादा आएगा जब आप उसकी लगातार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? और प्रैक्टिस के साथ आप उसके अंदर क्या लाते जाओगे, क्रिएटिविटी। क्या लाते जाओगे, क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स को और ज्यादा निखारना है, अपनी कला को। अगर आप फॉर एग्जांपल गाना गाते हो और आप उस गाने का रियाज करते जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो आप उसमें बेटर से बेटर इंप्रूवमेंट लेके आओगे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? बस वही चीज है। सिमिलरली ऐसा ही मैनेजमेंट में होता है। अगर एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहा है और कंटिन्यूसली उसे परफॉर्म करते जा रहा है, हर एक चीज उसकी कंटिन्यूसली होते जा रही है, तो उसके अंदर क्या आएगा, परफेक्शन आएगा। समझ आ रही बात? तो आर्ट किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है बेटा? तो आज जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट था। दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर आर्ट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो स्टडी मटेरियल चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो भी स्टडी मटेरियल चाहिए। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट तो दोनों में प्रेजेंट है। क्लियर है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट को दूसरे लोगों को देख के सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सिमिलरली मैनेजमेंट को भी दूसरे लोगों को, हमारे सीनियर मैनेजर को करते हुए देख के हम भी सीख सकते हैं कि हम कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आज हम में से कईयों के फादर किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी बैंक में मैनेजर होंगे, मगर उनके पास MBA की डिग्री नहीं है, उन्होंने कभी भी मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, बट वो समझ गए चीज़ों को मैनेज करना और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी मदर का एग्जाम्पल दिया, तो वो एकदम यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है बात। क्लियर है बेटा? लास्ट पॉइंट था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आर्ट को और ज़्यादा परफेक्ट करना है तो उसके अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको क्या जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी। कुछ नया आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही आर्ट में होता है, ऐसा ही मैनेजमेंट में होता है। जब कोई पर्सन मैनेजर बनता है तो पहली बार बनता है, थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में वो बार बार अपने काम को रिपीट करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसका परफेक्शन बन जाता है। एक दिन वो कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, साइंस में 5 पॉइंट थे, जिनमें से 2 प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, बाकी 3 प्रेजेंट नहीं है। बट आर्ट में 3 पॉइंट है, जो तीनों आर्ट में भी प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। समझ आई बात? तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट। क्लियर है बेटा? अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से ही, और यूनिवर्सलिटी को डिस्कस करेंगे, और भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप आप सभी को नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और लास्ट क्लास में मैनेजमेंट एज अ साइंस समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात ध्यान रखनी है, इन टेबल्स के थ्रू समझना है, यस नो यस नो यस नो करके, और थ्योरेटिकल नोट जो मैं PDF में सेंड कर रहा हूँ वो आपको पढ़ने हैं। ये सारी चीजें आपको अपने आप वहां पे क्लियर हो जाएंगी एक बार रीड करते हुए। सब नोट्स में हर एक चीज के ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए कुछ उस तरीके की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।